बॉलीवुड एक टाइम था जब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं एक इमोशन हुआ करता था। शाहरुख की स्माइल, सलमान का स्वैग, अमिताभ का डायलॉग, पूरी इंडिया के एंटरटेनमेंट इन्हीं के आसपास घूमता रहता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, एक नई दुनिया, एक नई कल्चर जो स्क्रीन पर सिर्फ स्टोरी नहीं एक एक्सपीरियंस देता है, और ये कल्चर है एनिमे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एनिमे बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है और कैसे ये पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देगा और शायद डिस्ट्रॉय भी कर दे। 90s और अर्ली 20s बॉलीवुड का गोल्डन एरा था। इस टाइम पीरियड पे बॉलीवुड का हर मूवी हिट या फिर सुपर हिट हो रहा था। उस टाइम पे बॉलीवुड मूवीज में ओरिजिनलिटी हुआ करती थी, स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स और आइकॉनिक विलन्स और वो मसाला जो सिर्फ हम इंडियंस बना सकते हैं। लेकिन फिर बॉलीवुड ने शुरुआत किया फार्मूला फिल्म्स, रीमेक्स और ओवर द टॉप ड्रामा, और सबसे बड़ी बात ऑडियंस को बॉलीवुड ने काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया। जब दुनिया रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और फ्रेश कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही थी, तब बॉलीवुड स्टक हो गया था रिपीटेटिव लव स्टोरीज, आइटम नंबर और स्टार पावर्स के जादू में। और इसका रिजल्ट थिएटर खाली, फ्लॉप का सिलसिला और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और एनिमे जैसे प्लेटफॉर्म्स का बूम। एनिमे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जापान में ये कल्चर 50 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। लेकिन इंडिया में पहले एक बस निश हॉबी थी। बचपन में हमने ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन देखा, बस यहीं तक हम लिमिटेड थे। फिर इंटरनेट आया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आया और एक पूरा जनरेशन जिससे बॉलीवुड इंटरटेन नहीं कर पा रहा था, उन्होंने एनिमे डिस्कवर किया। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग साउथ कोरियन ड्रामा और एनिमे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। और फिर पता चला कि ये सिर्फ एक कार्टून नहीं, ये डीप इमोशन, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, लाइफ फिलोसॉफी और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल का कॉम्बिनेशन है। अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड जितना इंटेंस होता है, उतना तो बॉलीवुड का पूरा साल का एक्शन आउटपुट भी नहीं होता। आज के टाइम में बॉलीवुड की कहानी में एक हीरो, हीरोइन, विलन और थोड़ा क्रिंज कॉमेडी और एक आइटम सॉन्ग, बस यहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनिमे के मेकर्स हमारे सामने एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेकर उसे इस तरह से डेवलप करके प्रेजेंट करते हैं कि वो इमोशनल, अनप्रेडिक्टेबल और एडिक्टिव बन जाए। इसका प्राइम एग्जांपल डेथ नोट है। बस एक नोटबुक का कंसेप्ट, लेकिन उसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना दिया जो आज भी कल्ट क्लासिक है। लेकिन बॉलीवुड क्या करता है, हीरो को 5 गाने दे देता है, विलन को ओवर एक्टिंग और क्लाइमेक्स में स्लो मोशन फाइट। आज के टाइम में बॉलीवुड का सबसे बड़ा फोकस सिर्फ पैसे कमाना है। लेकिन आज के टाइम में ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई। उन्हें प्रेडिक्टेबल कहानी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए डेप्थ, लेयर और प्लॉट ट्विस्ट जो उनके दिमाग को हिला दे। आज के टाइम में मेजोरिटी ऑडियंस बड़े स्टार नहीं, बड़े एक्सपीरियंस के लिए थिएटर जाते हैं, और ये सब आज के टाइम में एनिमे एफर्टलेसली डिलीवर कर पा रहा है। इंडिया का यूथ अब ग्लोबल कंटेंट कंज्यूम करने लगा है। हॉलीवुड के ड्रामा, एनिमे सब उनके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड आज भी उसी फार्मूला का यूज कर रही है जो कई साल पहले एक्सपायर हो चुका है, जबकि ऑडियंस ग्लोबल टेस्ट डेवलप कर रही है। अब वो एक मूवी में छोटे छोटे प्लॉट हो स्टोरी रेट नहीं करते, उन्हें चाहिए कंसिस्टेंसी। और जब वो वन पीस का 1000 एपिसोड का जर्नी देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि एक वर्ल्ड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। बॉलीवुड का ये स्लो एडेप्टेशन ही उसकी डाउनफॉल का रीजन बन रहा है। बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये नहीं कि थिएटर्स बंद हो जाएंगे, मतलब ये है कि बॉलीवुड का मोनोपोली खत्म हो जाएगा। पहले इंडियन ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर अब है। और जब ऑडियंस के पास ऑप्शन होता है तो ऑडियंस अपनी स्टैंडर्ड बढ़ा लेती है। एनिमे की कंसिस्टेंसी, आर्ट स्टाइल, म्यूजिक और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग, ये सब बॉलीवुड के लिए कम्पीट करना काफी मुश्किल है जब तक वो अपनी पुरानी आदतें नहीं बदलता। और अगर बॉलीवुड ये सब नहीं कर पाया तो अगले 10 साल में बॉलीवुड सिर्फ एक फेस्टिव रिलीज इंडस्ट्री बन के रह जाएगा, जबकि एनिमे का फैन बेस एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। और अब बॉलीवुड का फ्यूचर सिर्फ उसके हाथों में, या तो वो इवॉल्व करे या फिर एक पुरानी कहानी बन जाए जिसे हम सिर्फ याद रखेंगे नॉस्टैल्जिया के लिए। एनिमे एक कल्चरल सुनामी है जो स्लो मोशन में इंडिया के हर स्क्रीन पर चल रहा है, और जब ये सुनामी अपने पीक पर पहुंचेगी तब शायद हम एक ही बात कहेंगे, बॉलीवुड यू नेवर स्टूड अ चांस।